नमस्कार दोस्तों, मैं बेबी शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ड्रीम पर। ड्रीम पूरी दुनिया में 100% लोग ड्रीम देखते हैं, लेकिन पूरे सिर्फ 5% लोगों के ड्रीम होते हैं। ऐसा क्या वो 5% लोग करते हैं जो उनके ड्रीम पूरे होते हैं, और ऐसा क्या वो 95% लोग नहीं करते जो उनके ड्रीम पूरे नहीं होते। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो फॉर्मूला बताऊंगी जिसे पूरा करके आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और तभी आपका ड्रीम पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। जी, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। दोस्तों, अगर आप याद करें तो कुछ साल पहले एक चिट्ठी को अपने जगह तक पहुंचने पे, जब आप उस चिट्ठी को लिखते थे, जब पहले वो लोग चिट्ठी लिखते थे उसे अपने जगह पे पहुंचने में महीनों लगते थे। लेकिन आज का वो जमाना है, अगर आप किसी बच्चे से बोलिए कि किसी कोई चिट्ठी पहुंचने में महीनों लगते थे, वो विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि पलक झपकाते ही आप किसी से बात कर पाते हो। चिट्ठी तो बहुत दूर की बात है, आप किसी को देख सकते हो, देखते हुए बात कर सकते हो। तो ये सपना किसी ने भी तो देखा होगा कि आज हर हाथ में मोबाइल है। जी हाँ दोस्तों, एक टाइम था जब लोग चांद पर जाएंगे ये सोचकर डरते थे कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये एक असंभव काम है, चांद पर कोई नहीं जा सकता। जब कैनेडी ने ये सोचा होगा कि चांद पे जाऊंगा भी और वापस आऊंगा भी, तो उनका एक सपना असंभव सा था, लेकिन उन्होंने उसे संभव किया। और सपना तो वही है ना जो असंभव सा हो और उसे संभव किया जा सके। तो संभव तो हर किसी सपने को किया जा सकता है, वो कैसे किया जा सकता है उसका तरीका होता है। जब राइट्स ब्रदर ने एरोप्लेन बनाने का सोचा तो वो सपना भी उनके लिए असंभव सा था। और उस सपने को उन्होंने कब देखा? उन्होंने कहा कि अगर एक चील उड़ सकता है आसमान में, तो फिर एक इंसान क्यों नहीं उड़ सकता? और इस सोच ने एरोप्लेन बना दिया। उस असंभव सा सोच ने एरोप्लेन बना दिया। जी हाँ दोस्तों, सपना इंसान को सक्सेस बनाता है, और सपने वो एक पहला स्टेज है जिस पर चल के आप अपने आप को वो बनाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सपनों के बारे में बात तक नहीं करना चाहते। बहुत लोगों से अगर आप बात करें तो उनका कहना होगा कि मैं जितना मैं हूं खुश हूं, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। बहुतों का कहना होता है कि और मुझे मिल ही नहीं सकता क्योंकि मैं उस काबिल ही नहीं। क्या ये सच है? अगर यही सोच कैनेडी ने रखा होता तो क्या वो चांद पे पहुंच पाते? अगर यही सोच राइट्स ब्रदर ने रखा होता तो क्या एरोप्लेन आज हमारे लिए होता? लेकिन उन्होंने अपने सपनों को संभव करके दिखाया, और वो संभव कैसे होता है वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले सपने देखना जरूरी है, और सपने वो होने चाहिए जो इतना बड़ा हो जो आपको डरा दे कि ये संभव नहीं हो सकता। वैसे सपने आपके पूरे होंगे। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, अगर उस प्रोसेस को आप करेंगे तो आपका हर सपना पूरा होगा। और उस प्रोसेस में सबसे पहले आता है अपने सपने को पूरा करने के लिए डिफाइन द ड्रीम। अपने ड्रीम को डिफाइन कीजिए। जी दोस्तों, अपने ड्रीम को क्लियरली लिखिए। अगर आपको चाहिए बहुत पैसे तो आप उसे लिखिए, लेकिन बहुत पैसे का कोई मतलब नहीं है। कितना चाहिए, कितने टाइम तक चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ, इतने दिनों में इतना पैसा मेरे अकाउंट में होना चाहिए, मैं कर लूंगा। वो क्लियर
होना चाहिए। आपने सोचा मुझे गाड़ी चाहिए, सिर्फ चाहने से आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि सपना तो आपने देख लिया, पहला स्टेज हो गया आपका कि आपको एक गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, वर्ल्ड टूर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसको आप सबसे पहले डिफाइन कीजिए, पेपर पर लिखिए। अगर गाड़ी चाहिए तो कौन से कलर की चाहिए, कितना बजट का होना चाहिए, कैसा सीट कवर होना चाहिए, उसका छोटी छोटी बातें आप लिखिए। घर चाहिए तो घर कितने स्क्वायर फीट में होना चाहिए, घर की दीवार किस कलर के होंगे, कौन सा रूम कहाँ होगा, कैसे आप उस चीज़ को निर्माण कीजिएगा, वो सारा कुछ लिखिए। आपका सपना पेपर पे पूरी तरह डिफाइन होना चाहिए, तब वो सपना पहला स्टेज पार करता है आपका पूरा होने की तरफ। चाहे वो सपना कुछ भी हो, चाहे आप कुछ बनना चाहते हो, क्योंकि ये चीज़ देखा गया है, एक सर्वे बताती है कि जिन लोगों के जो भी सपने हैं या जो वो बनना चाहते हैं, अगर वो डिफाइन हो या फिर वो सारा उनका तय किया हुआ प्रोसेस हो, तो वो सपने 99% चांस हैं पूरे होने के। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपने सपने को डिफाइन कीजिए। पहला स्टेज आपका पूरा हो गया। दूसरे स्टेज में क्या करना है, दूसरे स्टेज में आप अपने सपने को डिफाइन करने के बाद दूसरा काम है आपका एक्शन प्लान। कि सपने को तो आपने डिफाइन कर लिया, अब इस सपने को पूरा कैसे करेंगे। आपके पास एक एक्शन प्लान होना ही चाहिए। कैसे उस प्लान को आप करेंगे वो बात की बात है, पहले वो प्लान क्या है वो आपके पास क्लियरली होना चाहिए कि उस सपने तक पहुंचने के लिए आप कौन सा काम करेंगे। वो स्टेप बाय स्टेप एक एक्शन प्लान आपके पास होना चाहिए, तभी आप सपने तक पहुंच पाएंगे। वो भी एक्शन प्लान डेली का होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक प्लान बनाया साल भर का और आप रोज बैठे हैं और सिर्फ सपना देखकर, तो वो सपने पूरे नहीं होते। सपना देखकर अगर आप बैठे हैं तो वो सपना भी बैठा ही रहेगा। वो पूरे तब होंगे जब उसके लिए आप एक्शन प्लान बनाएंगे। और आपने बना लिया एक्शन प्लान, अब एक्शन प्लान बनाएंगे तो उसको हम डिफाइन करेंगे डे बाय डे पर कि कौन से ऐसे काम हैं जो हर रोज उस सपने को पाने के लिए मुझे करने हैं। वो आपका लिखा हुआ होना चाहिए डे बाय डे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो डिफाइन होना चाहिए। तो उसके लिए रोज आपको क्या करना चाहिए, रोज आपको पढ़ने होंगे, कितना देर पढ़ना है, क्या कैसे करना है, वो सारा कुछ आपका एक्शन प्लान लिखा हुआ होना चाहिए। तो एक्शन प्लान मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया। आप कुछ भी अगर बनना चाहते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप पे जाना चाहते हैं, तो आपका वो चीज़ प्लान बना होना चाहिए। हर कंपनी का एक प्लान होता है, आपका भी प्लान क्लियरली होना चाहिए कि इतने लोगों को मैं रोज प्रोस्पेक्ट करूंगा, रोज प्लान दिखाऊंगा, रोज मैं कॉलिंग करूंगा, फॉलो अप करूंगा। ये सारा कुछ एक्शन प्लान के अंदर आना चाहिए और ये आपके पास क्लियरली लिखा होना चाहिए डे बाय डे। हर रोज आपको ये करना है। और तीसरा आता है कमिटमेंट। आपने अपने ड्रीम को डिफाइन कर लिया, डिफाइन योर ड्रीम, आपने एक्शन प्लान बना लिया। अब कमिटमेंट, क्योंकि मान लेते हैं कि आपने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन अगर कमिटेड नहीं रहते हैं आप उस काम के लिए, तो वो काम पूरा कैसे होगा। आपको निश्चित होना चाहिए, हर रोज कंसिस्टेंसी बनी होनी चाहिए कि आप अपने काम के लिए कमिटेड हो, तो वो काम आपका पूरा होगा। हर रोज जो काम जितने देर के लिए आपने निश्चित किया है वो काम उतनी देर होना चाहिए। कमिटेड होना चाहिए आपको अपने काम के लिए। यहाँ दोस्तों मान लेते हैं आपने सोचा कि मुझे इतने दिनों में पतला हो जाना है, आपका वजन ज़्यादा है, आपने सोचा मुझे इतने दिनों में पतला हो जाना है। आपने एक्शन प्लान आपने सपना तो देख लिया, एक्शन प्लान बना लिया कि मैं 1 घंटे के लिए जिम करूँगा या करूँगी जो भी है, और रोज़ डाइट फॉलो करेंगे, सब कुछ आपने क्लियर कर लिया। आपने एक दिन आप गए जिम किया, पहले दिन आपने सब कुछ फॉलो किया, एकदम प्रॉपरली जो होना चाहिए वो आपने सब कुछ किया। अगले दिन आपने छोड़ दिया, 1 सप्ताह छोड़ दिया, 1 सप्ताह बाद फिर गए, फिर आपने सब कुछ प्रॉपरली किया, फिर कुछ दिनों तक छोड़ दिया, तो क्या इस केस में आपका वजन घटेगा?
क्या आप जो पाना चाहते हैं आपको मिलेगा? आप खुद डिसाइड कीजिए। क्या आप जो पाना चाहते हैं वो इस तरह से मिलेगा? लेकिन अगर वही चीज आप रोज करें, ठीक है, आधे घंटे के लिए आप जिम रोज जाएं, थोड़ा थोड़ा ही डाइट पर ध्यान दें, तो ये कमिटमेंट आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देगी और बहुत जल्दी पहुंचा देगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य के लिए कमिटेड हों और ये आपको के सपने को पूरा करने का एक मेन पॉइंट है। चौथा पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन। आप कमिटेड हैं, आपने एक्शन प्लान बना लिया, आपने अपने सपनों को डिफाइन कर लिया। अब डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। रोज आप कर रहे हैं, लेकिन ये रोज कंटिन्यूटी तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक आप अपने सपने को पूरा न कर लें। थॉमस एडिसन ने अपने बल्ब का इजाद करने में कहा जाता है कि 1000 को 10,000 बार उन्होंने कोशिश किया, 999 बार वो फेल हो गए और वो हर बार जब भी फेल हुए उन्होंने फिर एक बार कोशिश करने की सोची। उस एज में भी जिस एज में हर लोग अपना काम छोड़ देते हैं, उन्होंने सोचा कि नहीं, फिर एक बार मैं कोशिश करूं। वो फिर एक बार ट्राई अगेन करने के कारण ही आज हम हर घर में बल्ब देख पा रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ कोशिशों के बाद ये काम छोड़ दिया होता तो क्या आज हर घर में बल्ब होता? क्या हर लोग रोशनी में होते? नहीं होते। क्योंकि कोई भी बड़ा काम तभी होता है जब उसमें ये सारी चीज, निरंतरता, डिटर्मिनेशन बनी रहे। और सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अगर फेल हो जाते हैं तो आप फिर से उठने की ताकत रखते हैं। क्योंकि इंसान कभी भी असफल नहीं होता, वो सीख लेता है। जब भी वो असफल होता है तो कुछ सीख लेता है और फिर सफलता की तरफ वो कदम बढ़ाता है और उसकी सफलता और असफलता के बीच की दूरी हर असफलता के बाद कमती जाती है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो असफलता और सफलता के बीच की दूरी कमती जाती है। आप अगर निरंतर कोशिश करते रहें तो अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। इसलिए जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सोच बहुत ज़रूरी है और ये सोच आपको हर उस काम में सफलता दिलाएगी जिस काम में आप सफल होना चाहते हैं। लेकिन इन सब की शुरुआत एक ड्रीम से होती है। वो एक ड्रीम आपको आपकी लाइफ में सक्सेस बना सकता है अगर उस ड्रीम के लिए आप जागरूक हैं तो सपने देखना बहुत ज़रूरी है और बड़े सपने देखना बहुत ज़रूरी है। एक बार सोच के तो देखिए। तो दोस्तों, 4 चीज़ रोज फॉलो करने हैं। पहला, आपको डिफाइन योर ड्रीम। दूसरा, आपको एक्शन प्लान। तीसरा, कमिटमेंट। चौथा, डिटर्मिनेशन। ये चारों चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको अपने सपनों तक पहुंचने में कोई रोक ही नहीं सकता। मेरा दावा है आपसे कि आप अपने हर बड़े सपने को पा सकते हैं, आप सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करके। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और अगर आपको लगता है कि आपकी टीम के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, आपकी टीम को उसके गोल तक पहुंचने में ये हेल्प कर सकता है, तो शेयर जरूर करें दोस्तों, लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये सब मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरह के नए वीडियो, एजुकेशनल वीडियो लाने का। नेटवर्क मार्केटिंग पे एजुकेशनल वीडियो मैं अक्सर लाते रहती हूँ, इसीलिए आप कमेंट करके ज़रूर पूछें मुझसे। अगर कोई आपके सवाल हैं या डाउट है, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, साथ दें।